नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए हमारी प्लेलिस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो जो प्लेलिस्ट है वो हमारी PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल इन हिंदी जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। उस प्लेलिस्ट के अंदर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि PHP के सर्वर ग्लोबल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, और हमने एक वीडियो और बनाया था जिसके अंदर मैंने डॉलर ग्लोबल्स और डॉलर अंडरस्कोर सर्वर वेरिएबल के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है हमारे लास्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरी आप ये जो प्लेलिस्ट है PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल इन हिंदी, पहले आप इसको एक्सेस कर लें। ये वीडियो दोस्तों मेरे पास दो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एक तो है PHP ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप PHP में अपना करियर बनाना चाहते हो, अगर आपको PHP आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो पहले आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। अगर इसके अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैंने आपको प्रोग्रामिंग बता रखी है कि PHP क्या हो, कब स्टार्ट हुआ है, PHP के इंट्रोडक्शन के बारे में, PHP के स्क्रिप्ट के बारे में, PHP के ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, वेरिएबल, अरे, फंक्शन, स्ट्रिंग, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद ही आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस करें। अगर आपको PHP में बेसिक नॉलेज है अरे, फंक्शन, स्ट्रिंग का, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फिर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों हमने हमारे लास्ट वीडियो में यही डिस्कस किया था कि PHP के सुपर सर्वर ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप के बारे में। क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक मेरे पास HTML पे फॉर्म रहेगा, उस HTML फॉर्म को या उस HTML फॉर्म के डेटा को मैं PHP पे कैसे एक्सेस करता हूँ। तो उस टॉपिक का नाम है हाउ टू गेट HTML फॉर्म इनपुट, हाउ टू गेट HTML फॉर्म इनपुट डेटा इन PHP यूजिंग $_request एंड $_post। दोस्तों HTML का हम यहाँ पे एक बेसिक पेज बनाएंगे। उस HTML के पेज को हम किससे कनेक्ट करेंगे, PHP से। और हमें देखेंगे कि जब यूज़र फॉर्म सबमिट करता है तो PHP पे हम उस यूज़र के डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए आज मैं दो सर्वर वेरिएबल के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला है $_request और दूसरा $_post। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करते हैं। हम हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आगे के वीडियो जो है वो हम देखते हैं। दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही, जो हमारा फोल्डर चल रहा है PHP एंड MySQL, उसी फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे आज एक नई फाइल बनाने वाला हूँ। और उस नई फाइल का जो नाम है उसमें मैं दो पेज बनाना पड़ेंगे। एक मेरे पास HTML पेज रहेगा जिसमें मेरे पास फॉर्म डिज़ाइनिंग रहेगी, और एक रहेगा हमारा PHP जिस पे मैं डेटा को एक्सेस करूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैं HTML स्टार्ट करने वाला हूँ, पर डीपली लेवल में अगर आपको HTML पढ़ना है तो आप जो मेरी प्लेलिस्ट है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी, आप इसमें HTML मैंने बहुत ही डीप लेवल पे समझा रखा है। और उसके बारे में आपको अगर HTML पढ़ना है तो आप इस प्लेलिस्ट से मेरे वीडियो को आप देख के प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी हो, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको HTML पढ़ना है, CSS पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप पढ़ना है, तो आप इस प्लेलिस्ट के अंदर आप जा करके उसको पढ़ सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे दो पेज बनाना पड़ेंगे। पहला पेज मैंने यहाँ पे बना दिया, user.html का मैंने यहाँ पे एक पेज बनाया। user.html पेज है जिस पर मैं HTML का एक बेसिक फॉर्म डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। HTML5 का मैं यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी कोई टेबल टैग वगैरह का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं सिंपल सा यहाँ पर एक फॉर्म रिक्वेस्ट, एक फॉर्म बनाया मैंने। यहाँ पे फॉर्म की दो टाइप की मेथड होती है। एक होती है पोस्ट और एक होती है गेट। एक होती है पोस्ट और एक कौन सी होती है हमारी, गेट। तो दोनों के बारे में अगर आपको डिफरेंस समझना है कि फॉर्म और गेट में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप उसके लिए मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। और उसके अंदर मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्म की मेथड, गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड, डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड इन फॉर्म। तो उस वीडियो के अंदर, वो वीडियो आपको मिलेगा मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी। इसके अंदर मैंने वो प्लेलिस्ट के अंदर
मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर्म की जो मेथड है, गेट लेना है कि पोस्ट लेना है, वो अपन बाद में डिसाइड करेंगे। बट अभी मैंने यहाँ पे पोस्ट ले ली है और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एक्शन टैग दे दिया। एक्शन का काम होता है कि अगर जब यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा तो उसको कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होना है। तो किसी भी पेज पे, अगर वो PHP पेज पे जाना चाहता है तो PHP पेज का नाम हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा HTML है, ये हमारा क्लाइंट सर्वर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हाउ टू गेट फॉर्म इनपुट डेटा in PHP. How to get form input data in PHP using $_request and $_post। ये मैंने टाइटल यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अब इस टाइटल से भी मेरा टॉपिक का मीनिंग समझ सकते हो कि हाउ टू गेट इनपुट डेटा, हाउ टू गेट फॉर्म इनपुट डेटा इन PHP यूजिंग $_request एंड $_post। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बना दिया। उस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे मैं इस फॉर्म के अंदर केवल 3 चीज़ कवर करने वाला हूँ। पहला है एक इनपुट फील्ड बनी मैंने यहाँ पे, उस इनपुट फील्ड का मैंने टाइप दे दिया यहाँ पे टेक्स्ट। इनपुट फील्ड का टाइप क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, टेक्स्ट टाइप दे दिया है। और उस टेक्स्ट टाइप के अंदर मुझे एक नेम एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा। नेम एट्रीब्यूट इसलिए लेते हैं कि अगर किसी भी फॉर्म के इनपुट डेटा की वैल्यू को अगर मुझे PHP पे गेट करना है तो उसके लिए हम कौन से एट्रीब्यूट से गेट करते हैं, नेम एट्रीब्यूट से। तो जो नेम मैंने यहाँ दिया है वो कि वही नेम मुझे PHP पेज पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैं BR टैग लगा देता हूँ जल्दी से। ये मेरी एक इनपुट फील्ड होगी, इसमें मैं एक प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ। अच्छा, नाम फील्ड का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे TXT नेम, थोड़ा सा आपको यूनिक रखना चाहिए। और उसका जो प्लेस होल्डर है, उसके प्लेस होल्डर का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया इंटर नेम। तो यूज़र यहाँ पे क्या क्या फॉर्म फिल करेगा और क्या क्या फील्ड उसके अंदर रखेगी। एक इनपुट फील्ड बनाई मैंने नेम के लिए, एक अपन बनाते ईमेल आईडी के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, एक ईमेल आईडी TXT ऑफ EID मैंने नाम दे दिया। और यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप बराबर क्या कर दिया, ईमेल। और एक और मैं दे देता हूँ पासवर्ड फील्ड के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंटर पासवर्ड। पासवर्ड फील्ड का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया TXT पास। और यहाँ पर मैं जो टाइप दिया मैंने यहाँ पे टाइप कौन सा दिया, पासवर्ड। तो दोस्तों, ये फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको HTML के बारे में नॉलेज है, तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत बेसिक फॉर्म है। और एक इनपुट फील्ड बनाई मैंने नेम के लिए, जिसमें यूज़र नेम अपना लिखेगा। एक इनपुट फील्ड है ईमेल के लिए, जिसमें यूज़र अपना ईमेल आईडी राइट करेगा। और एक फील्ड बनाई मैंने पासवर्ड के लिए, जिसमें यूज़र अपना पासवर्ड को राइट करेगा। जब वो नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड लिखेगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सबमिट बटन बना दिया। उसका नाम दे दिया मैंने इनपुट टाइप बराबर सबमिट। सबमिट बटन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, अच्छा, सबमिट बटन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे BTN सबमिट। क्या नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, BTN सबमिट। और उसके मैंने यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर दी, वैल्यू कर दी मैंने यहाँ पे सबमिट। दोस्तों, सबसे पहले तो इस फॉर्म को हम रन करके देख लेते हैं कि HTML का पेज रन कैसे होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अब आप इस पेज को डायरेक्टली रन मत करना, जैसा कि हम HTML पे करते हैं कि फाइल पे डबल क्लिक करा तो ब्राउज़र पे जाके ओपन हो जाती है। ऐसा काम आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप अब HTML पेज को PHP पेज से कनेक्ट करोगे और PHP बिना लोकल होस्ट के नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको इस फाइल को भी आपको PHP के जेम सर्वर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लोकल होस्ट से आप इस फाइल को एक्सेस करोगे, क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर फॉर्म के अंदर एक्शन पे मैं फाइल का नाम देने वाला हूँ। तो ये मैंने एक बेसिक फॉर्म बना दिया। फॉर्म की मेथड क्या लेना है, गेट और पोस्ट दोनों में से क्या डिफरेंस है, उसके बारे में अभी हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इस पेज को रन करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने इस पेज को सेव किया, सेव करने के बाद अब चूंकि ये पेज HTML का, तो मैं इसको डायरेक्टली डबल क्लिक करके भी रन कर सकता हूँ, बट ऐसा मैं करूँगा नहीं। उसके लिए मैं इसको जेम सर्वर से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं मेरे जेम के कंट्रोल पैनल पे गया, जो मेरा PHP का सेटअप है उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद अभी ऑलरेडी शायद पहले से स्टार्ट है वो, तो इसके लिए मैं उसको स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं जाऊँगा सीधे अपने फ़ोल्डर पे। मेरा जो प्रोग्राम सेव है वो प्रोग्राम सेव है मेरा फ़ोल्डर के अंदर। उस फोल्डर का नाम है हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं, PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल्स। तो हम यहाँ पे जल्दी से फोल्डर का नाम देते हैं PHP _and
MySQL ट्यूटोरियल्स, ये मेरा फोल्डर का नाम है। इसमें मेरे पास एक फ़ाइल पहले से बनी है ग्लोबल सर्वर वेरिएबल के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज जो हमने HTML पेज बनाया है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंटर नेम है, इंटर ईमेल आईडी, एक इंटर पासवर्ड है और यहाँ पे एक सबमिट बटन है। थोड़ा सा फॉर्म को थोड़ा सा लुक वाइज बना लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ H3 में, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया कि यूज़र फॉर्म, यूज़र पेज बना दिया मैंने, यूज़र पेज बना दिया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको यूज़र पेज लिखा हुआ है। अब इंटर नेम, इंटर ईमेल आईडी, इंटर पासवर्ड, दोनों के बीच में एक BR और लगा देते हैं, क्योंकि एक BR से हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो एक BR और मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको भी यहाँ पे मैंने BR लगा दिया और यहाँ पर भी क्या लगा दिया मैंने, BR। तो आप देख रहे हो, एक मेरी ईमेल आईडी है, एक मेरा नेम है, एक मेरा ईमेल आईडी और एक मेरा पासवर्ड है। ये जो पेज है ये हमारा HTML का पेज है, उसका नाम है हमारा user.html। हमको करना क्या है कि जब भी यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखेगा, जब वो सबमिट करता है तो इसकी जो वैल्यू है उसको मुझे गेट करना है। किसका यूज़ करके, PHP का यूज़ करके। कौन से पेज पे, PHP पेज पे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज़ अगर मैं चाहता हूँ कि इस HTML पेज की जो वैल्यू है, जो यूज़र फिल करेगा, उसको मुझे डाटाबेस में इंसर्ट करना है। तो इस फॉर्म के डेटा को डाटाबेस में ले जाने के लिए बीच में इंटरमीडिएटर सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। वो सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, PHP। तो बिना PHP के हम HTML को डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। आई रिपीट, HTML पेज के डेटा को अगर आपको डेटाबेस में ले जाना है तो उसके लिए आपको एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी HTML और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी PHP। दोस्तों HTML का जो हमने पेज बनाया है, इस पेज पे हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं इसको हमको PHP पे अगर लेना है तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके लिए हमको सर्वर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो सर्वर वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं उन सर्वर वेरिएबल्स के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। वो जो सर्वर वेरिएबल है, वो सर्वर वेरिएबल एक तो हमको रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हैं और एक हम $पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये दोनों वेरिएबल्स को हमको कहाँ पे लिखना चाहिए। तो ये दोनों जो सर्वर वेरिएबल है प्री डिफाइंड, इनको हमको, ये पेज हमारा कौन सा HTML का, इसको हमको लिखना पड़ेगा PHP पेज पे। तो जब भी यूज़र सबमिट करता है तो सबमिट सबसे पहले फॉर्म के एक्शन पे जाता है। फॉर्म के एक्शन पे मैंने यहाँ पे एक फाइल का नाम दे दिया कि userdata.php। समझ में आ रही है मेरी बात को। जैसे ही यूज़र फॉर्म फिल करके सबमिट करता है तो सबमिट उसको कहाँ लेके जाएगा, एक्शन पे, और एक्शन का नाम के userdata.php। और जल्दी से हम इस फाइल को बना लेते हैं। मैंने एक नई फाइल बनी, उस फाइल को मैंने सेव करा उसी नाम से, और सेम फोल्डर में आप सेव करना जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं। तो जैसे HTML पेज पे यूज़र फॉर्म फिल करता है तो उसके आफ्टर सबमिशन वो कहाँ चले जाएगा, userdata.php पे। और userdata.php पे हम एक मैसेज को प्रिंट करके देख लेते हैं। हमें यहाँ पे एक मैसेज, टेस्टिंग के लिए हम एक मैसेज देख लेते हैं कि दिस इज़ यूज़र डेटा पेज। चलाते हैं, एक बार इसको रन करते हैं। जैसे यूज़र ने यहाँ से फॉर्म फिल किया, उसने यूज़र का नाम लिखा अपना एडमिन, ईमेल आईडी लिखा उसने यहाँ पे admin@gmail.com, और जैसे उसने पासवर्ड यहाँ पे इन्फो लिखा और सबमिट किया, तो आप देख रहे हैं कि ये जो रिक्वेस्ट है हमारी, वो रिक्वेस्ट हमारी कहाँ पे चली गई, userdata.php पे। और userdata.php पे क्या मैसेज लिखा हुआ है, दिस इज़ यूज़र डेटा, जो कि मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, userdata.php पे मैंने मैसेज क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ यूज़र डेटा पेज। मतलब ये तो क्लियर हो गया है कि HTML पेज से अगर मुझे PHP पे जाना है तो उसके लिए मुझे फॉर्म के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एक्शन की। एक्शन क्या काम करता है, हमको रिडायरेक्ट करता है आफ्टर फॉर्म सबमिशन। अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्म की मेथड है, दो टाइप की होती है, गेट और एक पोस्ट। दोनों में बेसिक डिफरेंस मैं आपको अभी समझा देता हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको फुल डिस्क्रिप्शन में समझना है, अच्छे से समझना है, तो उसके लिए आप मेरी जो प्लेलिस्ट है वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, इस वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, इसमें मैंने फॉर्म के अंदर
काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको समझा रखा था, आप उस वीडियो को एक बार आप एक्सेस ज़रूर कर लें। तो जैसे यूज़र ने फॉर्म की मेथड पोस्ट है, यहाँ पे अभी फॉर्म की मेथड क्या हमारे पास पोस्ट है, तो फॉर्म की मेथड अगर पोस्ट है तो हमको PHP पेज पे क्या यूज़ करना चाहिए, $रिक्वेस्ट यूज़ करना चाहिए या फिर $पोस्ट यूज़ करना चाहिए। तो $रिक्वेस्ट और $पोस्ट का एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि अगर मैंने यहाँ पे $रिक्वेस्ट लिखी है तो इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या चीज़ आएगी, इसके अरे के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या आएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इनपुट टाइप बराबर सबमिट किसके क्लिक पे हमको लेके जाना है, बटन के क्लिक पे। तो बटन की फील्ड का, बटन का जो एट्रीब्यूट है नेम, उसका नाम क्या है, BTN सबमिट। तो बटन के क्लिक पे हमको डेटा लेके आना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बटन का नाम। तो जो भी रिक्वेस्ट वहाँ से आई है HTML पेज से, उसको मुझे अगर यहाँ पे एक्सेस करना है तो सर्वर वेरिएबल मैंने यहाँ पे कौन सा यूज़ करा है, $रिक्वेस्ट का। अब इस बटन के क्लिक पे मुझे किसको किसको लेके आना है, मुझे लेके आना है एक तो नेम को, एक ईमेल आईडी को और एक पासवर्ड को। तो तीनों के मैंने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट दे रखे हैं। नेम वाली फील्ड का नाम क्या है, TXT नेम। ईमेल आईडी वाली फील्ड का नाम क्या है, TXT ईमेल आईडी। और पासवर्ड वाली फील्ड का नाम क्या है, TXT पासवर्ड। दोस्तों, नेमिंग कन्वेंशन का बहुत ज़्यादातर महत्व है यहाँ पे, इसलिए जो नाम आप यहाँ पे दो, अगर यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में दिया है तो आपको यहाँ पे भी कैसे मेंशन करना पड़ेगा कैपिटल लेटर्स में। तो अब यहाँ पे मैंने एक जगह रिक्वेस्ट यूज़ कर रखी है और एक जगह मैं पोस्ट भी यूज़ करके आपको बताता हूँ। ये रिक्वेस्ट से भी मेरा काम हो सकता है, पोस्ट से भी मेरा काम हो सकता है। अब कहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर पोस्ट यूज़ करना चाहिए, तो अब आप उसके बारे में समझना। अगर मेरी फॉर्म की मेथड पोस्ट है, अगर मेरी फॉर्म की मेथड पोस्ट है तो PHP पेज पे मैं $रिक्वेस्ट और $पोस्ट दोनों सर्वर वेरिएबल का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। एक बार और ध्यान से समझना, अगर मेरी फॉर्म की मेथड अगर पोस्ट है तो PHP पेज पे मैं सर्वर वेरिएबल रिक्वेस्ट और पोस्ट में दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर गलती से मेरी फॉर्म की मेथड गेट हो गई, अगर मैंने फॉर्म की मेथड गेट मेंशन कर दी, तो PHP पेज पे सर्वर वेरिएबल केवल कौन सा यूज़ करना पड़ेगा मुझे, $रिक्वेस्ट। क्योंकि फॉर्म की मेथड अगर गेट होगी तो $पोस्ट सर्वर वेरिएबल कभी भी PHP पेज पे वर्क नहीं करता है। इस बात को आप बिल्कुल क्लियरली समझ लेना। तो $रिक्वेस्ट और पोस्ट अगर दोनों यूज़ करना है, पर फॉर्म की मेथड क्या होना चाहिए, केस क्या होना चाहिए, फॉर्म की मेथड पोस्ट होना चाहिए। अगर फॉर्म की मेथड गेट है तो मैं सर्वर वेरिएबल भी मुझे यहाँ पे $पोस्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं यहाँ पे दोनों ले लेता हूँ। अब क्या क्या लेके आना है, सबसे पहले तो हमको लेके आना है नेम फील्ड। तो नेम फील्ड का नाम क्या है, TXT नेम। तो TXT नेम मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, TXT नेम लिखा है। उसके बाद फिर मैं इसको एक्सेस करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ 2 बार। और एक और किसके लिए, मुझे एक और वैल्यू किसके लेके आना है, मुझे ईमेल आईडी वाली फील्ड की। ईमेल आईडी वाली फील्ड का नाम क्या है, TXT ID। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, TXT ID। और लास्ट में जो मैंने लिखा है यहाँ पे TXT पास। तो यहाँ पर जो नाम मैंने वहाँ, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि कुछ भी माइनर से एरर ना हो। अगर एक भी एरर हो गई तो हमारा प्रोग्राम, अब यहाँ पे एक छोटी सी एरर आ रही है, देखो एरर इसलिए आ रही है कि अभी मैंने केवल सिंटैक्स लिखा है, अभी मैंने उसको पूरा प्रॉपर मैंने इसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं किया है। तो कैसे हम इसको पूरा फुलफिल करते हैं। तो अब ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा ओड भी लग रहा है कि $रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र फॉर्म फिल करेगा तो सबमिट करने पे मुझे तीनों की वैल्यू एक साथ लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक कंडीशन के अंदर ले लेता हूँ मैं $रिक्वेस्ट को, कि इफ़ मतलब यदि यूज़र ने बटन पे क्लिक करा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, यदि यूज़र ने बटन पे क्लिक करा है तो इन तीनों को मुझे एक साथ एक्सेस करने दो। इन तीनों को मुझे एक साथ एक्सेस करने दो। किसको $पोस्ट को, ईमेल आईडी को, और एक और किसको है, पासवर्ड को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। तो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक करा है, तीनों की वैल्यू मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है। तो तीनों की वैल्यू किसकी, एक तो टेक्स्ट फील्ड की जो नेम वाली है, एक ईमेल आईडी और एक और कौन सी है, पासवर्ड। तो इन तीनों का जो एट्रीब्यूट है नेम, जो एट्रीब्यूट मैंने लिया है नेम, उनका जो नाम है TXT नेम, TXT ईमेल आईडी और TXT पासवर्ड, इन तीनों को मुझे यहाँ पे ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। अब तीनों को मैं यहाँ पे इको करके देख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इको कराया, फिर मैंने यहाँ पे इको कराया, फिर मैंने यहाँ पे इको कराया। तो PHP पेज पे मुझे HTML की रिक्वेस्ट PHP पेज पे कैसे आती है। HTML पेज से अगर आपको PHP को कनेक्ट करना है
तो उसके लिए आपको HTML पेज बनाना पड़ेगा। HTML पेज पे आपको यहाँ पे एक्शन पे उस पर्टिकुलर पेज का नाम देना पड़ेगा जिस पेज पे आपको रिडायरेक्ट होना है, और उस पेज पे किसके क्लिक पे, बटन के क्लिक पे मुझे यहाँ पे सभी नेम एट्रीब्यूट को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर HTML टू PHP कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो एक तो सबसे बड़ा कंसेप्ट तो ये कि एक्शन पे पेज का नाम आपको देना पड़ेगा, और दूसरा जितने भी नेम एट्रीब्यूट है सबकी वैल्यू को मुझे यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सेस करना पड़ेगी। अब ये काम हमारा हो चुका है कि जैसे HTML पे यूज़र फॉर्म फिल करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ पे आ जाएगी, PHP पे। ये मेरा डाटाबेस का एक काम तो फिनिश हो चुका है कि HTML के डेटा को मैं PHP पे लेके आ गया हूँ। अब PHP से मुझे डेटा कहाँ ले जाना है, केवल डेटाबेस में। तो एक बार इसको प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, एक बार मैंने इसको रिफ़्रेश किया, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र का नाम लिखा है, यूज़र का नाम लिखा मैंने एडमिन, ईमेल आईडी लिखा मैंने admin@gmail.com, और पासवर्ड क्या लिखा मैंने यहाँ पे इन्फो। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखोगे कि यूज़र डेटा पे सबसे पहली फील्ड का नाम क्या, एडमिन आ गया। उसके बाद मैंने वैल्यू कौन सी दी थी, admin@gmail.com, और पासवर्ड क्या दिया मैंने यहाँ पे इन्फो। अब इसको कैसे मेंशन करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना है तो मैं यहाँ पे कॉन्केटेनेशन कर देता हूँ। किसको, BR टैग को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमको पेस्ट करना पड़ेगा। तो दोनों के केसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगी, और लाइन ब्रेक हो जाएगी तो पहला फील्ड का नाम नेम एडमिन है, ये मेरी वैल्यू किसकी, ईमेल आईडी की, और ये वैल्यू किसकी, मेरी पासवर्ड की। कुछ और एक बार यहाँ पे इनपुट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो इनपुट किया है यूज़र का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया शानू, यहाँ पे दे दिया मैंने shanu@gmail.com, और यहाँ पे दे दिया मैंने पासवर्ड S12345। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट मिल गई, यूज़र का नाम शानू है, ईमेल आईडी shanu@gmail.com, और पासवर्ड क्या है, S12345। तो दोस्तों ये था हमारा कि HTML पेज के डेटा को मैं PHP पे कैसे एक्सेस करता हूँ। जब मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ तो सबसे पहले मेरी फॉर्म की रिक्वेस्ट PHP पेज पे जाती है। PHP पेज पे हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं, $_रिक्वेस्ट का या फिर $_पोस्ट का यूज़ करके। अब दोनों में से क्या क्या कब यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए अगर मेरी फॉर्म की मेथड पोस्ट है तो मैं PHP पेज पे रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, पोस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मेरी फॉर्म की रिक्वेस्ट यहाँ पे गलती से अगर मैंने गेट कर दी तो उस केस में हम देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास आएगा। हमारे पास मैंने यहाँ पे नाम लिखा एडमिन, ईमेल आईडी लिखा admin@gmail.com, पासवर्ड लिखा जैसे मैंने यहाँ पे इन्फो। और जब मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखो अनडिफाइंड इंडेक्स txt नेम लाइन नंबर 4, अनडिफाइंड इंडेक्स txt id लाइन नंबर 5, और अनडिफाइंड इंडेक्स txt पास लाइन नंबर 6, मतलब 4, 5, 6 लाइन पे एरर आ रही है क्योंकि मैंने फॉर्म की मेथड क्या यूज़ कर रखी थी, गेट। फॉर्म की मेथड जब गेट थी तब आप देखो लाइन नंबर 2 में एरर नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट सर्वर वेरिएबल कौन सा यूज़ कर रखा है मैंने, $_रिक्वेस्ट का। बट एरर कहाँ आ रही है, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6। और कौन सी एरर आ रही है, अनडिफाइंड इंडेक्स txt नेम, मतलब ये जो पोस्ट मेथड है ये txt नेम को रीड नहीं कर पा रही है। तो 4 लाइन पे, 5 लाइन पे, 6 लाइन पे ये एरर आ रही है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने फॉर्म की मेथड गलती से भी अगर आपने फॉर्म की मेथड गेट कर दी है तो उस केसेस में आप केवल $_रिक्वेस्ट का यूज़ करोगे, आप $_पोस्ट का यूज़ कभी भी नहीं करोगे। अगर आपको पोस्ट का यूज़ करना है तो पोस्ट का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म की मेथड क्या देना पड़ेगी, पोस्ट। अब देखते हैं, एक बार उसको एक्सेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे नेम है, ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या दिया मैंने यहाँ पे, इन्फो। तो ये सबमिट करेंगे। ओके, मैंने उसको शायद सेव नहीं किया था, एक बार उसको हम रिफ्रेश भी कर लेते हैं बैक जाके, तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पर लिखा मैंने एडमिन, यहाँ पे पासवर्ड लिखा मैंने admin@gmail.com, पासवर्ड लिखा मैंने यहाँ पे इन्फो। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ गया, admin@gmail.com, और पासवर्ड क्या आ गया यहाँ पे, इन्फो। तो दोस्तों ये था हमारा कि HTML के पेज की रिक्वेस्ट को हम PHP पे कैसे लेके जाते हैं व्हेन फॉर्म सबमिटिंग, और PHP पेज पे कहाँ पे रिक्वेस्ट का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे हमको पोस्ट का यूज़ करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों इससे पहले अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें इस वीडियो के बारे में, कि इस वीडियो के बारे में अगर कुछ भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको 100% मैं आपको फीडबैक जरूर दूँगा, पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो यूज़र की रिक्वेस्ट हमारी PHP पेज पे गई
उसको PHP पेज पे हम वेरीफाई कैसे करते हैं कि हमारे ईमेल आईडी सही है या नहीं है। मुझे स्टैटिक चेकिंग करना है, कि कौन सी चेकिंग करना है मुझे स्टैटिक चेकिंग, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके बाय।